हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ काट रही हूँ भिंडी और यहाँ मतलब करीब टाइम होगा 7 बजे का टाइम होगा सुबह का। सुबह के 7 बज रहे हैं तो यहाँ 7 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है गाइस। और ज़्यादातर है मेरा ब्लॉग जैसे ज़्यादातर है किचन से ज़्यादा होता है, क्यों सुबह के लिए ज़्यादातर किचन में ज़्यादा काम होते हैं। क्यों जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए जैसे नाश्ता वगैरह देना बना के और मतलब लेकर भी जाते हैं। तो सचिन जा रहा है और अब तो ये वाले बच्चे भी जाएंगे दोनों, अंकुर और अर्पिता। कि अब इनकी भी जैसे बस छुट्टी ख़त्म हो गई इनकी। इनने भी वैसे बहुत ज़्यादा मौज की है कि अब इस टाइम जब से ठंड पड़ी थी ज़्यादा तो इनकी छुट्टी पड़ गई थी, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मौज आ रही दोनों को। और मतलब जब सो रहे थे तो बहुत ज़्यादा लेट उठ रहे थे सो के, और लेकिन सचिन को तो उठना पड़ता था उसके लिए, क्योंकि वो तो उसकी जैसे छुट्टी वगैरह नहीं पड़ी थी तो वो तो रोज़ स्कूल जाता था। तो यहाँ जैसे भिंडी भी कट कर ली है मैंने और हरी मिर्च भी कट की थी मैंने। तो यहाँ जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिए हैं मैंने। और जैसे प्याज डाली थी काट के मैंने। तो अब इस टाइम में जैसे मैं भिंडी ये बनाती हूँ गैस, तो ये वाली भिंडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और आप इस तरीके से बना के देखना। तो जैसे मसाला वगैरह मैं भूनती नहीं हूँ, ऐसे ही ऊपर से डालती हूँ मसाला। तो आप जैसे पहले प्याज भून लेना, फिर उसके बाद में जैसे मसाले और फिर भिंडी डाल देना, फिर उसके बाद में मसाले डालना। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं ये वाली भिंडी, और आप बना के देखना ऐसे। और इनमें जैसे चिपचाहट हो जाती है, वैसे चिपकिसी हो जाती है, वो नहीं होती हैं भिंडी। और सब पूरी भिंडी जैसे अलग अलग हो जाती हैं। तो इनमें जैसे पानी नहीं लगाना, और जैसे पानी लगा दो तो मतलब बहुत गीली सी हो जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो गैर पानी के बनाना आप, और धीमी आंच से जैसे हल्की आंच रहने देना इनकी, और फिर बनाना ये वाली भिंडी। तो जैसे पराठे हैं, रोटी है, और सबसे ज़्यादा जैसे जो मोटी वाली रोटी होती हैं तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पहले जैसे हमारे घर हुआ, हमारे मैके में जैसे चूल्हे पे जैसे खाना बनता था तो जैसे मोटी वाली रोटी चूल्हे पे बनाते थे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। और ऊपर से जैसे जब रोटी पे मोटी वाली रोटी होती तो उस पर घी लगा के फिर उसके साथ में भिंडी के साथ में खाते, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। लेकिन अब जैसे मोटी वाली रोटी है बन नहीं पाती है, क्यों जब ऊपर जाओ तभी बनाओ जाकर। तो यहाँ जैसे मैंने भिंडी भी रख दी है, बन रही है मेरी। तो मैं भिंडी भी बनाऊंगी साथ में, और आज बनाऊंगी गैस में बैंगन की कड़ी। तो बैंगन की कड़ी आप बना के देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने एक बैंगन ले लिया है छोटा सा, क्योंकि बैंगन रखे थे मेरे पास में काफ़ी दिनों के, और अभी रह भी गए हैं बैंगन। तो मैं सिर्फ एक बैंगन की बनाऊंगी और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि जैसे भिंडी भी बन रही है और साथ में कड़ी भी बनाऊंगी। तो जैसे एक सब्ज़ी सूखी हो जाती है तो लगता है थोड़ी बहुत सब्ज़ी जैसे साथ में रसीली भी होनी चाहिए। तो थोड़ी जैसे रसीली हो जाएगी चावल के साथ में तो चावल भी बन जाएंगे। और पराठे सचिन लेके जाएगा, पराठे और भिंडी की सब्ज़ी। और जैसे कड़ी लेके नहीं जाएगा तो उसका जैसे मन होगा तो खा के चला जाएगा, और लेके तो जाएगा ही वो। तो यहाँ जैसे मैंने मट्ठे में घोल लिया है बेसन, तो मैंने 2 या 3 चम्मच बेसन डाला था गैस मैंने। और यहाँ लगा दिया है मैंने धनिया सूखा वाला। तो जैसे मैं कड़ी बनाती हूँ तो जैसे सूखा धनिया लगाती हूँ, और जैसे कभी कभार मिर्च भी डाल देती हूँ समूची। तो आज मैंने मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं मुंह में आती हैं तो बच्चे बोलते हैं अच्छी नहीं लगती है, और जैसे बच्चों के लिए जैसे मिर्च भी लग जाती है मुंह में, तो इस वजह से नहीं डाली मैंने मिर्च। तो मैं मिर्च डालूँ जैसे समुचित, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ डाल दूँगी हींग में। और जैसे और यहाँ मैंने ये मतलब हल्दी है, मिर्ची है, ये दोनों मैंने घोर के रख ली थी पहले। तो इनके लिए जैसे घोर के रख लिया, और काफ़ी देर के लिए इसके लिए भूनूंगी मैं। जब मसाला भुन जाएगा अच्छे से, तो जो कड़ी हम बनाते हैं जैसे मतलब पकौड़ियों की, तो उसी तरीके से बनती है ये वाली कड़ी। इसमें मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है बनाने का झंझट या कुछ भी, उसमें टाइम भी लगता है। जो पकौड़ी वाली उसकी जैसे बेसन घोलो तो उसकी पकौड़ी बनाओ, और ये वाली कड़ी है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में गैस। तो जैसे आप ये बना के देखना इस वाली कड़ी को। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बनाऊंगी मैंने। तो यहाँ जैसे मैंने मसाला अच्छे से भुन गया था, तो यहाँ जैसे मट्ठा और जो मैंने बेसन घोरा था इसी में, तो वो डाल दिया है मैंने। और इसके लिए काफ़ी देर के लिए जब तक मतलब डालती रहूँगी इसके लिए, जब तक इसमें मतलब उबाल नहीं आ जाए। जब उबाल जाएगा तब इसमें नमक डालूँगी, जब उबाल आएगा तब। क्यों अभी नहीं डालूँगी, क्यों अभी नमक डाल दूँगी तो फटने का डर रहता है, और इसे जैसे टारती रहूँगी फट जा, अगर इसे टारूँ नहीं तो फट भी जाती है।
तो इसे टारती रहूँगी। तो इसमें देखिए उबाल आ गया अच्छे से। अब डाल देती हूँ नमक में। तो नमक डाल के फिर उबलती रहेगी। और कढ़ी है जैसे जितना इसके लिए उबालो तो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस ये खाने में। तो कढ़ी जितनी उबल जाए उतनी अच्छी लगती है, और ऐसे थोड़ी बहुत उबाल लो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो जो पहले के मतलब है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी मम्मी हैं और मेरी नानी थी, तो वो भी जैसे कहती थी कि कढ़ी को जितना उबालो तो उतना ही अच्छी बनती है। तो बहुत काफ़ी देर के लिए इसके लिए उबालना चाहिए। तो कढ़ी उबल रही है और इसमें रख दी है मैं चाय बनने के लिए। तो अभी चाय भी नहीं बनी है, क्योंकि मुझे सबसे पहले बस यही होता है कि जैसे सचिन के लिए लेट नहीं हो जाए, उसके लिए जैसे खाना बना के दे दूँ और खा कर भी जाता है। तो और खाना जब तो गाइस आजकल मेरा बस यही हो रहा है कि जैसे मैं जब खाना बनाती हूँ सुबह में, जैसे सचिन के लंच वगैरह पैक करती हूँ, तो उसी में हम अपना भी खाना बना लेते हैं। कि बार बार फिर मतलब बनाओ, तो मैं एक बार में ही सब लोगों का खाना बना लेती हूँ। तो फिर चावल भी बनाऊँगी। चावल तो अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी चावल, कि अभी जैसे नहीं खाएंगे बच्चे। और सचिन के लिए जैसे पराठे बना के दे रही हूँ, और थोड़े बहुत पराठे जैसे अपने लिए भी सेक लेंगे। तो जैसे अर्पिता है, ये भी जैसे पराठे मन से खाती है भिंडियों के साथ में, तो यहाँ पराठे भी सेक लेते हैं। और सचिन के लिए लंच भी पैक करूँगी मैं, तो उसके लिए लंच भी पैक कर दिया था मैंने पराठे सेकने के बाद में, फिर अपने लिए भी सेके थे। तो अभी कढ़ी उबल रही है, अभी उबली नहीं है, काफ़ी देर के लिए मैं इसके लिए उबालूँगी। तो यहाँ चाय भी बन चुकी है। तो पराठे सेकने के बाद में तो फिर चाय भी पीऊँगी गाइस में। और ये कढ़ी है जैसे बनाई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में, टेस्टी। और हाँ, मैंने जैसे वो पता नहीं वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या चली गई, कट गई, पता नहीं क्या हो गया मुझसे। तो इसमें जैसे मट्ठा अब इस टाइम है, जैसे बहुत मीठा मट्ठा आ रहा है, खट्टा नहीं हो रहा है इस टाइम। तो मैंने थोड़ी जैसे इमली ही मेरे पास में इमली मंगाई थी मैंने, तो इमली जैसे घोल ली थी, घोल कर उसका पानी मैंने जैसे मट्ठे में मिला लिया था। तो आप ऐसे बना के देखना, तो बहुत अच्छी मतलब खट्टी कढ़ी हो जाती है खाने में। जैसे कुछ लोगों को पसंद होती है खट्टी, कुछ को नहीं होती है। तो हमारे घर पे जैसे सबके लिए जैसे खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मट्ठा भी हो या कुछ भी हो तो खट्टा अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने जैसे थोड़ी सी मतलब इमली मिला ली थी इसमें, पानी उसका निकाल के छान के अच्छे से। तो आप ऐसे मतलब आपका जैसे मट्ठा मीठा हो तो आप जैसे भी इमली का पानी ऐसे इसमें घोल कर और मिला सकते हैं, उसके लिए छान कर अच्छे से। तो यहाँ जैसे मतलब खाना भी बन गया है मेरा, और अभी जैसे खाया किसी ने नहीं है, और अभी जैसे अर्पिता अंकुर ने किसी ने नहीं खाया है। तो जो काम होते हैं वो निपटा लेती हैं जब तक, कि अभी झाड़ू पोंछा का काम भी नहीं हुआ है। तो झाड़ू तो जैसे सुबह में लगा दी थी मैंने गाइस, क्यों अभी जैसे अब और मेरा ये होता है जैसे सुबह में अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जैसे तुरंत मेरा पोंछा लग जाता है, तो ठीक है। और जैसे तुरंत जब पोंछा नहीं लग पाता है, जब खाना वाना बनाने के बाद में मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, तब पोंछा लगाती हूँ गाइस, तब मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे मुझे पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है गाइस मेरे लिए। तो मेरा तो यही होता है। तो यहाँ जैसे पोंछा वगैरह लग गया था मेरा, और जो बर्तन थे थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैंने साफ़ करे थे बाद में। तो फिर यहाँ नहा कर आ गई हूँ मैं, और नहाने के बाद में फिर यहाँ कर रही हैं जैसे पूजा के बर्तन हैं, तो ये भी साफ़ कर लेते हैं, क्यों करूँगी पूजा में अब। तो इस टाइम में जैसे पूजा है मैं ज़्यादा कर रही हूँ, अंकुर के पापा नहीं कर रहे हैं इस टाइम पूजा। तो वो अब इस टाइम और ना जैसे मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम, तो जैसे नहाते तो हैं लेकिन बाद में उनके लिए जैसे मतलब सर्दी वगैरह हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो इस वजह से मैं सुबह में जैसे काम निपटाने के बाद में जो काम होते हैं, जैसे पहले तो मेरा ये होता था कि सुबह के लिए जल्दी उठकर जैसे पोंछा वगैरह लगाकर तब पूजा कर देती थी, लेकिन अब तो बाद में हो पाती है जब खाना वाना बना लेती हूँ। तो मैंने चावल भी बनाए थे बाद में नहा पूजा करने के बाद में, और यहाँ जैसे पराठे रख लिए हैं। तो जैसे खाना खाया था सभी ने साथ में, बच्चों ने, हमने, सबने बाद में, कि चावल जैसे ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। और बाजी टाइम ये होता है कि सचिन की वजह से बनाने पड़ते हैं मेरे लिए जल्दी चावल, क्योंकि कभी वो लेके जाता है चावल, बोलता है कि मम्मी, तो मैं कहती हूँ थोड़े से चावल बनते हैं तो उसी में बना लेती हूँ। तो आज मैंने बाद में बनाए थे चावल, तो सबने जैसे खाए थे बाद में, फिर हमने सबने खाना खाया था। कढ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में, बहुत ज़्यादा। और मतलब जो भिंडी की सब्ज़ी थी तो वो भी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ जैसे कपड़े भी पड़े थे तो कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने मशीन में, तो कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे।
और यहाँ मेरा ये होता है जैसे कपड़े वगैरह होते हैं तो वो भी मशीन में डाल देती हूँ, और जो काम होते हैं तो वो अपने करती रहती हूँ। तो यहाँ सबने खाना खाया था तो ये बर्तन हो गए थे, तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर देते हैं गैस। तो ये भी साफ़ हो चुके हैं मेरे बर्तन। और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं ऊपर। तो देखिए मौसम अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन आज फिर भी सही है कि आज धूप निकल आई है, ज़्यादा तेज़ नहीं निकली है, हल्की हल्की निकली है। लेकिन अब ऐसा ही मौसम सही हो जाए तो अच्छा है गैस, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो अगर गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है अभी। तो अभी थोड़ा जैसे मतलब कोहरा वगैरह है, लेकिन धूप निकल आई है, तब भी अभी धुंधला धुंधला सा हो रहा है मौसम। तो यहाँ देखिए सब मतलब दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। और अब फिर अच्छा लग रहा है, जैसे थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तब भी अच्छा लगता है। तो अब ऐसी धूप निकल आएगी तो बाय गाइस।